एक रिश्ता जो मरने के बाद भी जिंदा रहा। क्या आत्मा भी इंतजार करती है? क्या है पूरी कहानी? आइए साथ में जानते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक तो जरूर देखना। साए सफर के हॉरर सफर में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे आपको बटन मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बिहार के एक गांव की कहानी है। होता क्या है ना कि गांव से बहुत लोग शहर कमाने चले जाते हैं। उनमें से एक ही था रवि। वो भी शहर जाना चाहता था ताकि पैसा कमा सके, जिसका कारण थी शिवानी। शिवानी थी बड़े बाप की बेटी और रवि उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वही अमीरी गरीबी वाला मसला था। तो रवि फैसला करता है कि वो शहर जाएगा पैसा कमाने के लिए, और वो शिवानी से वादा करता है कि वो लौटकर ज़रूर आएगा। वो उसे इंतज़ार करने को कहता है। शिवानी भी वादा करती है कि वो इंतज़ार करेगी, और वो जहाँ मिलते थे वो एक छोटा सा झोपड़ी जैसा था। शिवानी ने कहा, तुम जब आओगे मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। अब रवि शहर चला जाता है। वहाँ वो खूब मेहनत करता है और वो 4 साल के बाद आता है गांव में। अब गांव बदल चुका था। वो आते के साथ अपने घर जाता है, अपनी माँ से पिता से मिलता है, और अब वो सीधा उसी झोपड़ी की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसे उसके दादा रोक लेते हैं। उससे पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? वो बताता है कि उस झोपड़ी में। उसके दादा उसको मना कर देते हैं, उसे वहाँ नहीं जाने को कहते हैं, नहीं जाने देते हैं वहाँ पर। और जब से रवि आया था ना, तब से गांव वाले उसे अलग ही नज़र से देख रहे थे, जैसे उसे कुछ बताना चाहते हो। रवि उस वक्त तो वापस जाता है, लेकिन रात होते ही वो झोपड़ी में जाता है। उसे लगता है शिवानी आएगी, लेकिन जब वो वहाँ जाता है वो झोपड़ी जली हुई थी, अंदर से पूरी काली थी। उसे अंदर बहुत अजीब फील होता है। वो तुरंत बाहर आता है। अब वो शिवानी के घर तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में एक उसका पुराना दोस्त मिलता है। वो बात करते हैं। तभी रवि उससे पूछता है, ये गांव वाले थोड़े अजीब व्यवहार नहीं कर रहे क्या? और ये मेरी झोपड़ी कैसे जल गई? बस अब उसका दोस्त शांत हो जाता है। अब वो चुप करके खड़ा हो गया था। रवि को शक होता है, ये बंदा तो कभी चुप नहीं होता, कुछ तो बात है। अब रवि उससे ज़बरदस्ती पूछता है। तब रवि का दोस्त बताता है, तुम्हारे शहर जाने के कुछ दिन बाद उसके घर वाले को पता चल गया था तुम्हारे बारे में। शिवानी अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी और उन लोगों ने ये सुन लिया था। फिर उसके दोस्त चुप हो जाता है। रवि कहता है, शिवानी के साथ क्या हुआ? रवि अपने दोस्त से चिल्लाकर पूछता है। फिर जो रवि का दोस्त बताता है ना, रूह कांप जाएगी सुनकर। रवि का दोस्त कहता है, शिवानी को घर से निकाल दिया जाता है, फिर वो तुम्हारे इसी झोपड़ी में आकर रहने लगी थी। लेकिन रात के वक्त कुछ लोगों ने यहाँ आग लगा दी। जब तक सारे लोग वहाँ आते शिवानी मर चुकी थी, और ये बात तुम्हें बताने से तुम्हारे दादा ने मना किया है था। रवि को वहीं घुटनों पर गिर जाता है, और रवि अब दौड़कर उसी झोपड़ी में जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है। कुछ देर में वहाँ पायल की आवाज़ आती है। वो रवि की तरफ बढ़ती है, और रवि को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो पीछे मुड़ता है तो उसे शिवानी की परछाई जैसा बस महसूस होता है, और रवि को सुनाई देता है कि शिवानी कह रही है, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार कर रही थी। रवि अभी भी रोता रहता है। शिवानी उससे बात कर रही थी। थोड़ी देर में रवि कहता है, मुझे बताओ किसने तुम्हें मारा है? शिवानी कहती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अचानक से आग लग गई थी और मैं मारी गई। रवि को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता था। शिवानी कहती है, मैं उसे मारूंगी, तभी मैं जा सकती हूँ। रवि भी गुस्से में था। वो कहता है, मैं पता करूँगा। अब सुबह के 4 बज चुके थे। शिवानी रवि को जाने को कहती है। रवि भी घर आता है। अब सुबह हो चुकी थी और रवि लग जाता है पता करने में कि आखिर हुआ क्या था, कौन है इसके पीछे। उसे शक शिवानी के पिता पर होता है। वो सीधा उसके घर जाता है और उसके पिता से सीधा पूछता है कि क्यों मार दिया अपनी ही बेटी को। उसके पिता रोने लगते हैं
और कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तो बस ये सोचा था कि तुमसे दूर रख लूँगा, लेकिन वो घर छोड़कर चली गई। उनके बाद सीधा उसके मरने की खबर आई थी। शिवानी की माँ भी आती है। वो कहती है, बेटा हम उसके माता पिता हैं, हम अपनी औलाद को क्यों मारेंगे। रवि कहता है कि तो आखिर किसने ऐसा किया, शिवानी से किसकी ऐसी दुश्मनी है। लेकिन तभी शिवानी के पिता कहते हैं कि मुझे शिवानी की दोस्त परी पर शक है, क्योंकि उसने ही मुझे कहा था कि शिवानी तुमसे शादी करना चाहती है। हाँ, उसने ही मुझे बताया था। परी, ये नाम सुनकर रवि को कुछ याद आता है। वो तुरंत परी को ढूंढने जाता है। वो उसे एक खेत में मिलती है। रवि परी से कहता है कि तुमसे कुछ बात करनी है, और रवि उसे तुरंत उसी झोपड़ी में लेकर आता है। अब परी के चेहरे पर पसीना था। रवि कहता है, तुम तो बचपन से ही शिवानी से जलती हो ना। इतनी देर में कुछ गांव वाले उसी झोपड़ी के बाहर आ चुके थे। शिवानी के पिता ने सबको लेकर आया था, और रवि के दादा भी थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रवि को ये सारी बातें किसने बताया। तभी झोपड़ी के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब सबने देखा, परी हवा में है और उसकी गर्दन पर काला धुआं जैसा है, और परी को लटका रखा है। परी चिल्ला कर कहती है, हाँ, मैंने ही शिवानी को मारा है, और मैंने ही उसे कहा था कि रवि की इस झोपड़ी में आने को, ताकि मैं इसे मार सकूं। तभी रवि के शरीर में शिवानी आती है, और रवि की आवाज़ चेंज। रवि के अंदर जो शिवानी थी वो कहती है, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे तो मैं एक अपना दोस्त समझती थी। परी कहती है, दोस्त? तुम मेरी बचपन से ही दुश्मन थी। तुम्हारी वजह से बचपन से ही मुझे नीचा समझा गया। मैं रवि से शादी करना चाहती थी, लेकिन इसमें भी तुम आगे आ गई। अब शिवानी उसे अपने हाथों से उसका गला दबाने लगती है। सारे गांव वाले रवि को रोकते हैं, लेकिन उसके अंदर की शिवानी परी को छोड़ ही नहीं रही थी। थोड़ी देर में गांव वाले परी को छुड़ाते हैं और शिवानी को शांत करते हैं। शिवानी रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। अब वो रवि से बाहर आती है और कहती है, परी को सज़ा मिलना चाहिए। रवि कहता है, उसे पुलिस सज़ा देगी, तुम शांत रहो। शिवानी कहती है, मैं जा रही हूँ अब हमेशा के लिए, तुम खुश रहना। वो अपने पिता की तरफ देखती भी नहीं और धीरे धीरे गायब हो जाती है। लेकिन जब रात होती है, सारे घर चले जाते हैं गांव वाले। बस रवि उसी झोपड़ी में रहता है और वो रोता रहता है। तभी फिर शिवानी आ जाती है। रवि खुश हो जाता है, लेकिन शिवानी कहती है, मुझे अब जाने दो, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं तुम्हारी बेटी बन के आऊँगी। वो किसी का नाम देती है, कहती है इससे शादी करना, और शिवानी हमेशा के लिए चली जाती है। रवि उसकी बात सुनता है। कुछ महीनों के बाद उसकी शादी होती है। उसकी पत्नी को सारी बातें पता थी, रवि की पुरानी कहानी। अब सालों के बाद उसकी एक बेटी होती है, जिसका नाम ये शिवानी रखते हैं। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।